दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि रामायण में प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री राम भगवान की सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी ने अपनी निंद्रा का ही त्याग कर दिया था। परंतु लक्ष्मण जी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य ऐसा भी है जिसे स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं जानते थे, और इस रहस्य को आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, मैं आपसे कहूँ कि लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से बड़े योद्धा थे, तो आपको यह सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्याग के मामले में लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम को भी पीछे छोड़ दिया था। 14 वर्ष के लिए उन्होंने निंद्रा देवी को यह कहकर मनाया था कि यदि 14 वर्ष में एक बार भी उन्हें निंद्रा आ गई तो उनके बड़े भाई की सेवा में विघ्न पड़ जाएगा, और लक्ष्मण जी ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे। तभी निंद्रा देवी ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जगह 14 वर्ष तक अयोध्या में सोती रहेगी। इसके अलावा उन्होंने भूख का भी त्याग कर दिया था। इन 14 वर्षों के बीत जाने के बाद भी लक्ष्मण जी ने इन 14 वर्षों में कुछ भी नहीं खाया था, जबकि प्रभु श्री राम ने उन्हें रोज फल खाने के लिए देते थे और लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे। और इस रहस्य से पर्दा जब उठा जब भगवान श्री राम लंका जीतकर अयोध्या आए थे। सभा में लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी और सभी लोग श्री राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाओगे। हो सकता है कि प्रभु श्री राम को इस बात पर विश्वास भी ना हो। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष से कुछ भी नहीं खाया, तो आश्चर्य से सभी चकित रह गए। और इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम बोले, गुरुवर, मैं रोज लक्ष्मण को फल खाने के लिए देता था, और जब मैं इधर उधर देखता था तो फल मुझे कहीं भी इधर उधर नहीं दिखाई देता था। तो इस बात को सच कैसे मान लूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया है। इसे लेकर मेरे मन में एक शंका है। तब गुरु वशिष्ठ जी बोले, इस शंका का समाधान लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले, भैया, आप जो भी मुझे खाने के लिए फल देते थे उससे मैं सीधा अपनी शक्ति से अयोध्या भेज देता था। इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम बोले, तो क्या वो खाना आज भी यहाँ मौजूद है? तो ये सुनकर लक्ष्मण जी बोले, भैया, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ मैंने 14 वर्षों से खाना इकट्ठा करके रखा हुआ है। तब वह उस स्थान पर पहुँचे जहाँ लक्ष्मण ने सारा खाना एक जगह संग्रहित किया हुआ था। तो उसे देखकर प्रभु श्री राम आश्चर्यचकित रह गए, और वहां खाने का ढेर लगा हुआ था, और उन्होंने जब उसकी गिनती की तो 14 वर्षों के हिसाब से उसमें 4 दिन का खाना कम निकला था। तब प्रभु श्री राम जी बोले, वह 4 दिनों का भोजन कहाँ है? क्या तुमने वह 4 दिनों का भोजन खाया है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, आप जो 4 दिनों के खाने के बारे में प्रश्न पूछ रहे हो, उस प्रश्न की कहानी हमारे वन गमन से शुरू होती है। जब हम लोगों ने वन के लिए प्रस्थान किया तो उसी दिन हमने कुछ भी नहीं खाया था, और ना ही आपने मुझे कुछ खाने को दिया था। इसके बाद हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनने को मिला, तब भी आपने कुछ नहीं खाया था और ना ही मुझे कुछ खाने को दिया था। और इसी प्रकार दुष्ट रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया था तो उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया था और ना ही मुझे कुछ खाने को दिया था। और जब मेघनाथ द्वारा मुझे शक्ति बाण लगा तब भी आपने कुछ नहीं खाया था, इसलिए इसमें 4 दिनों का भोजन कम है। दोस्तों, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का यह उत्तर सुनकर कहा कि इतने बड़े रहस्य का पता मुझे 14 वर्षों तक नहीं लगा। और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? तब लक्ष्मण जी बोले, भैया, आप मुझे खाने के लिए खाना तो देते थे, परंतु आपका कोई ऐसा आदेश नहीं था कि यह खाना मुझे जरूर खाना है, इसलिए मैं खाना नहीं खाता था। और भला मैं आपके आदेश बिना यह खाना कैसे खा सकता था? मैं तो आपके आदेश बिना कुछ भी नहीं कर सकता। भैया, आप तो यह जानते हो कि मेघनाथ को सिर्फ वही मार सकता है जिसने 14 वर्षों से कुछ भी नहीं खाया हो और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो, और इसीलिए मैंने माता सीता के सिर्फ चरण ही देखे थे, और मैं इसी कारण मायावी मेघनाथ को युद्ध में मार पाया था। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से भी बड़े योद्धा थे। ऐसा हमने नहीं, बल्कि श्री राम ने भी कहा था। दरअसल जब विभीषण लंका छोड़कर भगवान श्री राम की शरण में आया था
तब हनुमान जी के साथ अन्य लोगों ने भी कहा था कि हमें इससे बचकर रहना चाहिए, कहीं यह लंका का गुप्तचर बनकर ना आया हो। तब भगवान श्री राम ने कहा कि ये बातें सच भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जब हमारी शरण में आया है तो एक शरणार्थी होने के कारण हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। आप इन गुप्तचरों और राक्षसों की चिंता ना करें। संसार में जितने भी राक्षस और गुप्तचर हैं, उन्हें लक्ष्मण सिर्फ एक क्षण में मार सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री राम सी मर्यादा और लक्ष्मण जैसा त्याग सभी के अंदर नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी एक और फैक्ट वाली वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।